अस्सलाम वालेकुम शहजादी वॉइस में खुशामदीद। सीधा रास्ता लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है सीधा रास्ता। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अब्दुल्ला अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। इसका बाप बड़ा मेहरबान, इंसाफ पसंद और गरीबों का बहुत ख्याल रखने वाला ज़मींदार था। दोनों बाप बेटे के मिजाज और आदत में बड़ा फ़र्क था। बेटा लालची और कंजूस था। बाप के इंतकाल के बाद वो तमाम ज़मीनों का मालिक बन गया था। इसके बावजूद इसमें दौलत की हवस बढ़ती गई। वो छोटे किसानों को कर्ज देता और फिर इस पर सूद भी वसूल करता था। किसानों के खेत से जो कुछ पैदा होता था वो इतना कम होता कि इनकी ज़िंदगी तंगी से गुजरती और तकलीफ़ उठाकर ज़िंदगी बसर करना पड़ती थी। वो बेचारे सूद कहाँ से देते। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला के चुंगल में फंसते जा रहे थे। एक दिन अब्दुल्ला ने एक किसान से कहा, हाँ भाई फजलदीन, तुम मेरा कर्ज कब उतारोगे? फजलदीन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साईं बस एक दिन की तो बात है, मैं फसल को बाज़ार में बेच आऊँ तो फिर मैं आपकी रकम लुटा दूँगा। दरअसल फजलदीन ने खाद के लिए अब्दुल्ला से कुछ रकम कर्ज मांगी थी। दूसरे दिन फजलदीन खुशी खुशी अब्दुल्ला के पास जाकर बोला, साईं ये रही आपकी रकम। वो रकम गिनते हुए बोला, ये तो पूरी रकम नहीं है। फजलदीन ने आहिस्तगी से कहा, साईं मुझे तो अच्छी तरह याद है कि आपसे इतनी ही रकम ली थी। अब्दुल्ला ने इसे घूरते हुए कहा, इस रकम का सूद कौन देगा? फजलदीन की बूढ़ी आंखों में अंधेरा छा गया। गमज़दा लहजे में बोला, जैसे आपकी मर्जी साईं, सूद भी दूंगा। वो अपने आंसू साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब्दुल्ला कमज़ोर किसानों को कर्ज देता। जब छोटे किसान इसका कर्ज नहीं उतार पाते तो वो कर्ज के बदले इनकी ज़मीन अपने नाम करा लेता। इस तरह वो कई ज़मीनों का मालिक बन बैठा था। पूरे गांव में इसका हम पल्ला कोई दूसरा नहीं था। सब गांव वाले इसके सामने हाथ जोड़ते रहते थे। वो अपने इस वमन को बुरा नहीं समझता था। वो अक्सर अपनी घनी मूँछों पर हाथ फेरते हुए कहता, मैं कितना अक्लमंद हूँ, मैंने अपनी अकल से पूरे गांव पर कब्जा कर रखा है। वो अब अपने काम में किसी से मशूरा भी नहीं लेता था, क्योंकि वो किसी को अपने बराबर का नहीं समझता था। इसका गुरूर बढ़ता गया। एक रोज़ उसे जंगल में एक दरवेश मिला। इस दरवेश के मुतालिक मशहूर था कि इसके पास बहुत कीमती अंगूठियाँ मौजूद हैं। अब्दुल्ला ने इस्लाम करने के बाद कहा, आपको भला इन कीमती अंगूठियों की क्या ज़रूरत है? ये तो हम जैसे दुनियादारों के लिए होती हैं, ये आप मुझे दे दें। दरवेश बोला, तुम्हारा खेत और मकान बहुत अच्छा है, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये अंगूठियाँ दे रहा हूँ ताकि तुम गरीबों की मदद कर सको। दरवेश ने तमाम कीमती अंगूठियाँ इसको दे दी। अचानक अब्दुल्ला की नज़र एक छोटे से डब्बे पर पड़ी। डब्बा देखकर इस पर भी इसकी नीयत ख़राब हो गई। इसने पूछा, इस डब्बे में क्या है? दरवेश ने जवाब दिया, इस डब्बे में जादू का सूफ है। अगर इसे अपनी बाईं आंख पर छिड़का जाए तो ये ज़मीन के नीचे खजाने जाहिर कर देता है, मगर इसे दाईं आंख पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। दरवेश ने इसे थपकी देते हुए नसीहत के तौर पर कहा, दौलत तो आखिर ख़त्म हो जाती है, अगर हम इसे सिर्फ अपने लिए रखें तो गलत है। गरीब हमारे दरवाजे पर इसलिए आते हैं कि हम इनकी मदद करें, नेकियां कमाएं। तुम्हारे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये सूफ देता हूँ। अब्दुल्ला ने दरवेश की नसीहत को सुनी अनसुनी कर दिया। गांव वापस जाते हुए रास्ते में जादुई सूफ को आजमाने के लिए इसने अपनी बाईं आंख पर छिड़का तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वो ज़मीन के नीचे की तमाम चीज़ों को आसानी से देख सकता था। इसने जोश में आकर दरवेश की नसीहत की परवाह ना की और ज़रा सा सूफ अपनी दाहिनी आंख में भी छिड़क लिया। मज़ीद जादुई कुव्वत हासिल करने के बजाय वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो गया। इसने मदद के लिए पुकारा, मगर जंगल में कोई नहीं था जो इसकी मदद करता। वो पागलों की तरह चीखने और अपने बाल नोचने लगा। इसी दिन शाम को फजलदीन किसी काम से जंगल में गया तो इसने देखा कि अब्दुल्ला फटे हुए मैले कुचैले कपड़ों में पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा है और गाँव वालों का नाम लेकर माफ़ी मांग रहा था। फजलदीन इस पर तरस खाकर इसे अपने साथ वापस गाँव ले आया। अब अब्दुल्ला नाबीना था, ज़मीनों की देखभाल इसकी बीवी ने संभाल ली थी। वो कहता फिरता कि मैं लालच में आकर अंधा हो गया हूँ। एक दिन वो अकेला बैठा अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। इसे अपनी ज़्यादतियाँ और जुल्म याद आ रहे थे। वो पछतावे और नदामत की आग में जल रहा था। इतने में गाँव की मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज़ उभरी तो वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ और कोशिश करके मस्जिद जा पहुँचा। इसने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठा लिए। या अल्लाह, मैंने ना जाने कितने ही लोगों पर जुल्म किया है और इनकी ज़मीन
زمینوں پر قبضہ کیا تھا، اب یہ ساری جائیداد اور دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے، مجھے معاف فرما، مجھے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا۔ ایک دن وہ اکیلا بیٹھا تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ یہ وہی درویش تھا جس نے اسے جادوی سفوف دیا تھا۔ درویش نے کہا، میں نے تمہیں نصیحت دینے کے لیے ہی وہ سفوف دیا تھا، اب اگر تم نیک انسان بننے کا عہد کرو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا، محترم بزرگ، میں پہلے ہی یہ ارادہ کر چکا ہوں، اگر میری بینائی لوٹ آئے تو میں اپنے پچھلے گناہوں کی تلافی ضرور کروں گا۔ درویش نے ایک سرمے دانی نکال کر اس میں سے ایک سلائی عبداللہ کی آنکھوں میں لگائی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ درویش کے قدموں میں گر گیا۔ درویش نے اسے اٹھا کر گلے لگایا اور کہا، آج سے تم ایک نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ تم اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرو گے تو اللہ بھی تم پر مہربان ہوگا۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ عبداللہ نے گاؤں پہنچ کر سب کے قرضے معاف کر دیے، زمینیں ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دیں اور دل و جان سے گاؤں والوں کی خدمت کرنے لگا۔ ختم شد۔